हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन काल में हमें इतनी अत्यधिक बारिश का सामना करना पड़ेगा, जो तबाही का मंजर लेकर हमारे कई घरों को उजाड़ कर रख गई। क्योंकि मैंने पूरी जगह वो तबाही का मंजर देखा, वो तबाही देखी, और मैंने उसके बाद फैसला किया कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती लड़ाई की तरह लड़कर ना युद्ध की तरह लड़ी जाएगी, और हमने इस कार्य को युद्ध की तरह लड़ना शुरू किया। 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में बारिश की शुरुआत हुई। 9 जुलाई को कुल्लू में बारिश ने ऐसा तांडव किया कि कई घर तबाह हो गए। 9, 10, 11 हर जगह से ये खबरें आने लगी कि कुल्लू की सारी सड़कें बह गई है, पीने के पानी की योजना सारी नष्ट हो गई है, बिजली के पोल उखड़ गए हैं। और इसी बीच में मंडी से ऐसी खबरें आने लगी कि मंडी में भी, मंडी विधानसभा क्षेत्र में भी, साथ लगते क्षेत्रों में भी तबाही ने अपना मंजर दिखाना शुरू कर दिया। कई लोग राहत शिविरों में गए। मैं उन वाल्मीकि लोगों से भी मिला जो मंडी में सफाई का काम करते थे। मैंने उनके भाव को समझा, लोगों से मिला, लोगों के भाव से समझा। चुनौती बड़ी थी, और इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, सभी विधायकों का, जो भी चुनकर आए हैं, चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने एकजुटता का परिचय दिया, और एकजुटता का परिचय देकर इस त्रासदी का सामना किया। ये श्रेय आप लोगों को जाता है, आप उसके सच्चे हकदार हैं। जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जहां भी बारिश और इस आपदा से नुकसान हुआ है, उनको सबको रिलीफ पैकेज के तहत लाया जाएगा, और हमने लाया, और नोटिफिकेशन हमने किया। समस्या आन पड़ी, पैसा कहां है? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं देश के गृह मंत्री जी से मिला। मैंने सब जगह ये अनुरोध किया कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अगर वो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते, मैंने कहा आप कम से कम स्पेशल रिलीफ पैकेज ही घोषित कर दीजिए। और यहां जयराम ठाकुर जी क्या कहते रहे, विधानसभा का 70 बुलाइए, विधानसभा का 70 बुलाइए। अरे भाई, पहले आपदा से प्रभावित परिवारों को बचाना है कि विधानसभा का 70 बुलाना है? हर दिन वो स्टेटमेंट देते रहे। जब मैंने देखा कि पुलिस के कर्मचारी और प्रशासन के अधिकारी कुछ कम हुए, तो हमने विधानसभा का 70 भी बुलाया। और जब 70 बुलाया गया, तो पहले प्रस्ताव लाए ये कि हम आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हमने भी अपना प्रस्ताव दिया, हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 3 दिन तक चर्चा हुई। कुछ लोग तो ये रोते रहे कि हमारे यहां टेंट नहीं मिले। विधायक थे वो लोग। अरे भाई, जहां टेंट नहीं मिले, कुछ पैसे अपनी जेब से खर्च के टेंट ले आते तो कोई नुकसान हो जाता है। हम उनका पैसा रिटर्न करते, लेकिन वो राजनीति करते रहे, अधिकारियों को डराते रहे, कर्मचारी जो दिन रात लगा उनको डराते रहे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे रहे। और 70 में जब प्रस्ताव आया हिमाचल की जनता के साथ खड़ा होने के लिए कि इस आपदा में हमने जो संकल्प लाया उसका आप समर्थन कीजिए। संकल्प से हमें पैसे मिलने वाले नहीं थे।
क्षतिग्रस्त हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए इसी के तहत विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत प्रथम चंबल विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती शकुंतला देवी जी, श्रीमती दीपा देवी जी, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती गोमती देवी, श्री मनोहर लाल और श्री भाग सिंह एवं श्री बलदेव, आप जन विधानसभा क्षेत्र से आपसे भी नमस्कार। गौशाला के नुकसान पर जो पहले 3,000 रुपये पैसा था, हिमाचल सरकार ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अन्वय राहत वितरण को लेकर बटन दबाकर राहत राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध। मंडी जिले के 7200 से अधिक जो प्रभावित परिवार हैं, उनमें